आशिर मुंह लाल, आंखों में आग लिए बतूल के कमरे में घुसता है। उसने अचानक उसका हाथ पकड़कर जोर से धक्का दे दिया। बतूल गिरती है। रोजाना की उम्मीदें एक पल में टूटती नजर आती हैं। आशिर चीखा, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, तुम यहाँ रहने का कोई हक नहीं रखती। जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। बतूल कांपती हुई निगाहें जमीन पर टिकाए बारीक आवाज में गुहार लगाती है, आशी प्लीज मुझ पर इतना जुल्म मत करो। मेरी बस यही गुजारिश है कि मेरी बहन की गलती की सजा मुझे मत दो। मेरे बाप की इज्जत अब भी मेरे दिल में है। अगर मुझे भी तलाक मिल गया तो वो क्या सह पाएगा? उसकी आवाज टूटती है। आशिर का चेहरा सख्त रहता है। मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा, मैं बस वही कर रहा हूँ जो सही समझता हूँ, वह कहता है। और फिर अचानक दबी हुई बात निकलती है, मैं जानता हूँ मैं मनाहिल से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। वो मेरी खुशी है। मेरी माँ ने मुझे जबरन हादिया के साथ बिठाया था और अब जो हुआ मैं तुम्हें नहीं रख सकता। बतूल ने आंसुओं से भीगकर कहा, मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। मैंने आपसे शादी की थी इबादत की तरह, मुझे छोड़कर मत जाओ। कमरे के बाहर मनाहिल मुस्कुराते हुए खड़ी है। उसकी आंखों में विजय की चमक है। सरवर मैडम, हाउस होल्ड में काम करने वाली, रोते हुए दरवाजे पर आ जाती है। उनकी आवाज में गम और गैरत दोनों मिलते हैं। आशी तुम ऐसा नहीं कर सकते, वह एक नेक दिल लड़की है, तुम उसे ऐसे कैसे मार दे सकते हो? मनाहिल की आंखें ठंडी हैं। मैडम, अगर उसकी खुशी अब मुझ में है तो मुझे क्यों नहीं मिलने दिया गया? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, शौहर, घर, सब कुछ। अब मैं वापस आया हूँ सिर्फ उसका साथ पक्के करने के लिए। सरवर मैडम का गला भर आता है। अगर तुम सच में उससे मोहब्बत करती थी तो पहले आकर उसका साथ क्यों नहीं दिया? क्यों उसे छोड़कर चली गई? अब आकर उसकी जिंदगी छीनने आई हो? ये बहस घर में एक सच्चाई की तरह फूट पड़ती है। मनाहिल की असलियत धीरे धीरे सबके सामने आती है। आशिर, जो जिद में आंधा था, अब भी अपने फैसले पर अटल है। बतूल को जब धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसकी दुनिया पूरी तरह धराशायी हो जाती है। तलाक की कानूनी कागजात सुलझते नहीं कि दिलों में दरारें गहरी हो चुकी हैं। बतूल सड़क पर निकल आई। रात ठंडी, अकेलापन गहन, उसके हाथ खाली, आंखें खाली। वह खुद से पूछती है, ये मेरा नसीब था? वो दिन जब आदिया की वजह से मेरी शादी टूट गई, क्या वही वजह मेरी जिंदगी को भी उजाड़ देगी? इधर काशान अपनी कुटिल चालों में लगा है। उसने पहले ही कहना शुरू कर दिया था, मैं तुम्हारी बहन का घर उजाड़ दूंगा। जैसा मैंने आदिया को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया, वैसा ही तुम्हारी बहन भी सहेगी। और आज वही हुआ। काशान की धमकियों ने न केवल बतूल बल्कि हादिया की भी जिंदगी पर काला साया डाला है। हादिया जो बिखरी हुई है। फजला मैडम काशान की माँ से सांत्वना मांगती है। फजला मैडम खुद एक कठोर और कटु स्वर में बोलती है, वो मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ वह क्या कर देता है, तुम मेरी बात सुन ही नहीं सकती, तो अब बताओ मैं क्या करूँ? इस तरह की टिप्पणियां हादिया के भीतर का दर्द और भी बढ़ा देती हैं। वह सोचती है, अगर मेरा अपना रिश्ता ही इतना कमजोर है तो मैं किसको सहारा दूं? घर के भीतर मनाहिल और आशिर धीरे धीरे अपनी खुशियों का नाटक करते हैं, पर सरवर मैडम की अनकही आंखें और बतूल की सड़ेडिशक पर तन्हा मुद्रा सब कुछ बयां कर देती है। परिवार में जो कयामत बरपती है उसकी घंटियां हर तरफ बज रही हैं। बतूल का तलाक पक्का हो चुका, हादिया की इज्जत टूटी और उसके पिता का दिल टूट चुका। वह बेसुध खड़ा रह जाता है, फिर गले से धड़कता हुआ कहता है, क्या किस्मत है हमारी, मेरी दोनों बेटियों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं। आखिरी शॉट, बतूल बीच सड़क पर ठंडी रोशनी में खड़ी, उसकी आंखों में आंसू, दिमाग में यादों का शोर, पीछे घर की झलक, मनाहिल और आशिर की हंसी कहीं दूर से सुनाई देती है। बतूल धीरे धीरे अपने हाथ देखती है और फुसफुसाती है, मेरे हिस्से की जिंदगी कहाँ चली गई? कैमरा ऊपर उठता है और कहानी की अनसुलझी कराहें हवा में घुल जाती हैं। सवाल उठते हैं, क्या बदला लिया जा सकेगा? क्या कोई इंसाफ बाकी रह गया है? समाप्त।